हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देखो, आपके 10 से 12 मिनट का टाइम लूंगा और एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। इस वीडियो में एफकेट में जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, जितनी भी शिफ्ट्स में, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसने इंडिया के लिए 2016 में पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। तो वो आपका आंसर होगा मरियप्पन थांगवेलु। इससे इन्फॉर्मेशन और क्या ध्यान रखनी है आपको, इनको 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुए हैं वो भी मिला इनको। और इससे रिलेटेड आपको और क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है हाई जंप से। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि 2016 में ही देवेंद्र झाझरिया जो है आपके, उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री क्रिएट की थी। वो पहले इंडियन पैरालंपियन बने थे जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता था। और किस खेल से रिलेटेड है वो, जेवलिन थ्रो से हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि माइक हस्सी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है कि हरिलाल कानिया। और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एस अरविंद बोबडे। ठीक है, ये आपके करंट चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा क्या है, चौथा क्वेश्चन कि मोइनुद्दौला गोल्ड कप जो टूर्नामेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है क्रिकेट से। ठीक है, ये क्रिकेट का एक कॉम्पिटिशन होता है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि किसने जनरल डायर को मारा था, तो उधम सिंह। फिर आपका क्वेश्चन है कि रेजविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ओरिगामी जो विजुअल आर्ट है वो किस से बिलोंग करती है, तो आपको याद रखना किससे, जापान से। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि चाइना भी हो सकता है ऑप्शन में दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, जापान होगा। चाइना ऑप्शन में दिया हुआ भी था। नाउ अगला क्वेश्चन है कि ये जो रेड टर्म है किस खेल से रिलेटेड है, तो अगर आप जो इंडियन प्रो कबड्डी लीग है वो देखते होंगे तो आपको पता होगा ये कबड्डी से रिलेटेड है। नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पहला जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था वो किसने जीता था, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। नाउ अगला क्वेश्चन है कि कॉप 25 अभी अभी हुआ था 2019 में, वो कहां पे हुआ था, तो वो आपको याद रखना है स्पेन मैड्रिड में हुआ था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चिले। नाउ जो कॉप 26 होगा वो कहां पे होगा, ये भी याद रख लेना है। ये होगा आपका ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहां पे, स्कॉटलैंड में होगा। नाउ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जजेज होते हैं हाईकोर्ट के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं एक चीज बता दूं कि जजेज हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, हाईकोर्ट के जजेज भी। लेकिन हाईकोर्ट के जजेज को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करते हैं किससे, सीजीआई से करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट। और इसके अलावा जो भी चीफ जस्टिस है कहाँ का, हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसल्ट करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का दूसरा नाम क्या था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर उनका दूसरा नाम था। ऑथर ऑफ वेकअप इंडिया, तो आपको याद रखना है क्या, एनी बेसेंट। ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। नाउ अगला क्वेश्चन था कि रामायणा को संस्कृत में किसने लिखा था, तो आपको याद रखना वाल्मीकि। अब ये पूछ ले कि महाभारत किसने लिखी है, तो आपको याद रखना वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास जी ने। नाउ पीएम ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या होगा उसका, क्लेमेंट अटली। ठीक है, नाउ विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन था, इंग्लैंड में हुआ था। इसका विनर कौन था, 1975 में हुआ था। विनर थे इसके वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये याद रखना आपको। नाउ जो अगला क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल डेडलाइन किस ओशन से पास करती है, तो उसका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशन से आपको ये भी याद रखना है कि जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसका नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच। ये भी कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में ही है। चलो अगला क्वेश्चन ये था कि कौन सी इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, तो देखो वो जो भी ऑप्शन होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है यूएन की। पहली तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि विच किंगडम इन साउथ इंडिया वॉज नोन फॉर एन एक्सीलेंट नेवी, तो आपका आंसर होगा चोला किंगडम। चोला नेवी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। ठीक है, नाउ कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, जुब्जाना। नाउ अगला क्वेश्चन है कि जोस्टिंग जो टर्म है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। विच कंटिनेंट इज कॉल्ड एज व्हाइट कंटिनेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका। ठीक है, नाउ फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल तो कौन है, साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उनमें क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल देन द सन इज अबोव, ये क्वेश्चन था, तो इसका क्या आंसर होगा, अबोव इक्वेटर। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, जब डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, चलो द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है अगर आपने मेहनत की होगी तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे ना। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल, तो ग्रेफाइट आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, तो आपको पता होना चाहिए 4 लाइन्स। ठीक है ना, फोक पेंटिंग ऑफ बिहार, ये कौन सी होगी, मधुबनी।
अगला था कि इनर मोस्ट एंड द डार्केस्ट पार्ट ऑफ शेडो ड्यूरिंग इक्लिप्स, क्या होगा आपका आंसर? उसका आंसर होगा उम्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम, तो आपका आंसर क्या होगा? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन ये था कि वो बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया में सर ये भी तो हो सकता है सी राजा गोपालाचारी, तो वो कब होगा? जब अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, वो फर्स्ट भी थे और वो लास्ट भी थे ना। व्हाट इफ जो बुक है उसके ऑथर कौन है? रैंडल मुनरो। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, तो उसका आंसर क्या होगा? 1900। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, तो सुचेता कृपलानी। और इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, तो उसका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज से बिलोंग करती है, तो अपन ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं और नियोलिथिक एज भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको टिक किस पे करना है? नियोलिथिक एज पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि जो वॉल्ट ऑफ डेथ है वो किससे रिलेटेड है, तो जिम्नास्टिक से, और किसने परफॉर्म किया था? दीपा कर्माकर ने परफॉर्म किया था 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें, और उनकी क्या पोजीशन आई थी? 4th पोजीशन आई थी, मेडल जीतने से वो थोड़ी सी चूक गई थी। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा? मरकरी। और नोट ये है कि ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, सीजियम भी लिक्विड होता है, गैलियम भी लिक्विड होता है, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर क्या होगा? माउंट विचप्रूफ। ठीक है, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उसमें से, एक क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से मेन ऑर्गन नहीं है यूएन का, तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो 6 जो प्रिंसिपल और मेन ऑर्गन है वो बता देता हूँ। एक तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको अपन बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया अभी अभी नॉन परमानेंट मेंबर बना है, किसको हटा के? इंडोनेशिया को हटा के। किस टाइम के लिए बना है? 2 सालों के लिए बना है, 2021 से 23 तक। और कौन सी बार बना है? 8th टाइम बना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उसके अलावा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ठीक है, और उसके अलावा यूनियन सेक्रेटेरिएट, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन ये था कि जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाई whom, तो आपको याद क्या रखना है? एम्परर शाहजहां। और एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आपको एडिशनली ध्यान रखना है कि जो यूएन है ना अपने, उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चेंज हुए थे 2020 में, और करंटली है कौन? TS तिरुमूर्ति। ठीक है, तिरुमूर्ति। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। मैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आज दिन में आ जाएगा वो वीडियो। और देखो, अगर वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।